स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस लर्निंग इंग्लिश सीरीज़ में। ये हमारा वीडियो का डे 2 है, दूसरा दिन है। आज हम कल जो पढ़े थे सब्जेक्ट सेंटेंसेस में जो ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी सेंटेंस के लिए, जो है सेंटेंस वाक्य के लिए जो जो वाक्य बनता है या जो वाक्य के लिए ज़रूरी 3 चीज़ें होती हैं, और इवन बोला जाए तो 2 चीज़ें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। सब्जेक्ट के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जो भी सब्जेक्ट में जो कोई काम करता है या जिस सेंटेंस में कौन हु का पता चलता है कि कौन काम कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे राम खा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, राम खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या खा रहा है, ठीक है, कौन, जिसका उत्तर कौन में मिले वो होता है सब्जेक्ट। और क्या खा रहा है, कौन खा रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, जो होना है, जो हो रहा है, कि कुछ चीज़ हो रहा है या काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हो जाता है हमारा वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया, और सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग करते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो काम हो रहा है वो हमारा वर्ब हो जाता है। और नेक्स्ट थिंग आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्रिया का जिस पे फल पड़ता हो, इस क्रिया का जिस पे फल पड़ता है, जो काम हो रहा है उससे क्या हो रहा है। जैसे राम आम खा रहा है, तो जो खा रहा है, उस जो खाने का काम हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, वहाँ पे जो जो चीज़ हो रहा है, खाना हो रहा है, वो किस चीज़ को क्या खा रहा है। तो जब आंसर क्या मिले, क्या का आंसर मिले, किस चीज़ को खा रहा है, तो वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है कि मतलब जो मतलब क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा हो, मतलब जैसे कि राम आम खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आम हमारा हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे सीता गाना गा रही है, तो सीता जो है गा रही है, सीता सब्जेक्ट हो गया, गाना हो गया यहाँ पे हमारा वर्ब। और किस चीज़ को गा रही है, तो गाना गा रही है, कोई सुंदर गाना होगा उसको गा रही है, तो वो हो गया